आज सुनिए नागपुर की जानी मानी प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी वारिस। तो शुरू करते हैं कहानी वारिस। जगताप और मेरा बचपन से ही दोस्ताना बना रहा है। साथ साथ खेले, स्कूल गए, पढ़े, नौकरी की। और तो और इत्तेफाक देखिए, दोनों की शादी एक साथ साथ तय हुई और एक ही दिन विवाह हुआ। ऐसे लंगोटिया यार की शादी में ना मैं शामिल हुआ, ना ही वो शामिल हो सका। यहीं से हम दोनों के भाग्य भी अलग अलग दिशा में चल पड़े। मैं एक एक कर 3 बेटियों का पिता बना, लेकिन जगताप के घर कोई किलकारी नहीं गूंजी थी, जिससे पति पत्नी दोनों काफ़ी मायूस रहते थे। अपने सूनेपन मायूसी को दूर करने के लिए वे अक्सर देश भ्रमण को निकल जाते। उसी जगह मैं बच्चों के स्कूल प्रवेश, उनके गणवेश, किताबें दिलवाने तथा उनकी पढ़ाई में व्यस्त रहता। एक बार सोचा कि चलो हम भी अपने बच्चों सहित कहीं आसपास घूम आएं। बच्चों में भारी उत्साह था। जगताप भी बच्चों के मुंह में हमारे संग चलने को तैयार था। मज़ा आएगा। तभी पता लगा श्रीमती जी फिर से खुशखबरी देने वाली हैं। उनकी तबीयत भी नासाज थी। मन मार कर बना बनाया प्रोग्राम ठप करना पड़ा। जगताप भी फिर उस समय घूमने नहीं गया। अकेले जाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि वो अक्सर मेरी बेटियों को घुमाने फिराने ले जाता था। जगताप अंकल बच्चों के प्रिय अंकल थे। मैं उनका खालीपन समझता था, इसलिए जब भी वे मेरे बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना चाहते मैं भेज देता था। उसने दोनों ने बहुत इलाज भी करवाया, किंतु कोई गड़बड़ी ना होने पर भी वे निसंतान ही थे। संतान उत्पत्ति के दोनों लायक थे, फिर भी दोनों बहुत दुखी थे। जगताप का दूसरी जगह तबादला हो गया था। वो चला गया। बहुत दिनों सूना लगा। कुछ दिनों तक तेजी से पत्र व्यवहार हुए, फिर धीरे धीरे शिथिलता आती गई। वो शायद वहाँ रम गया था और मैं अपने दैनंदिनों के कार्य, आटा दाल के जुगाड़ में रहता। नवागंतुक का भी स्वागत करना था। इस बार पुत्र का आगमन हुआ और हमने आगे पूर्ण विराम लगा दिया था। घर में रौनक भर गई थी। बेटियां भाई को पाकर खुश थीं और हमारा परिवार पूरा हुआ था। याद बहुत आई थी जगताप की। पुत्र प्राप्ति पर पत्र भी डाला, पर कोई उत्तर न मिला। शायद वहाँ से किसी और जगह तबादला हो गया होगा। नहीं तो जगताप रुकता भला, मेरा साथी मेरा हमदम। इस बार जगताप और प्रीतम दक्षिण भारत भ्रमण को निकले। वहाँ का हरित सौंदर्य, ऊंचे वृक्ष मन में उत्साह भर रहे थे। अपने परिवार सहित आए परिवारों के बच्चे दौड़ते भागते स्वच्छंद घूम रहे थे। उन सबको देख दोनों के मन में एक खलिश सी थी ही। अक्सर बातें करते अनजाने में हमसे न जाने कौन सा गुनाह हुआ है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बाहर नहीं आई। आज से इतने वर्ष पहले हम 2 थे और आज भी 2 ही हैं। बच्चों के संग घूमने और उनकी फरमाइशें पूरी करने का अपना आनंद है। अपने आप में कमी हो तो छोटी छोटी बातें भी अंतर तक भेज जाती हैं। प्रीतम को याद है, छोटी बहन के पुत्र जन्मोत्सव में वो बहन के बार बार बुलाने पर खुशी से पहुंची थी। पहला पहला बच्चा, आनंद उत्साह का माहौल। वो भी तो बड़ी मौसी बनने की खुशी में ढेरों रंग रंगीले उपहार लेकर शामिल हुई थी। खुशी से बच्चे को गोद में खिलाने चली थी कि छोटी बहन ने उसे टोका था, संभाल कर दीदी, गर्दन संभालना, आपको अनुभव नहीं है ना। उसने तुरंत ही बच्चे को संभालते हुए झूले पर लिटा दिया था। मायूसी से कह भी दिया था, हाँ सच, मुझे बच्चे गोद लेने का अनुभव ही कहाँ है। उसका ध्यान बटा पति की आवाज़ से। ओ, क्या सोचने लगी, देखो तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कितनी शांति है, स्वच्छता है। इस स्थल को देख मन में सात्विक विचार उठते हैं, है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। पर सुनो तो जगताप जी, ये कैसी बच्चों की खिलखिलाती सी आवाज़ ध्यान खींच रही है। सच आवाज़ आ रही है या मेरा कोई भ्रम मात्र है। सुनिए तो, यहाँ तो कोई बड़ा नहीं दिख रहा जिसके साथ कोई बच्चा हो। हाँ, किसी बच्चे के भागने और खिलखिलाने की आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है। चलो देखें तो। थोड़ी देर शांति रही। अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लगता है धोखा हुआ है। संभवतः हमें बच्चों का अभाव खलता है, इसीलिए भ्रम होता है। लेकिन पुनः आवाज़ सुनी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चलो, नहीं होगा तो कोई न सही, पर यह तो तय है किसी अकेले बच्चे की आवाज़ जरूर आ रही है। दोनों ही आगे बढ़ गए। देखा, सच्ची लगभग 4 साल का बच्चा दौड़ दौड़ कर खेलता हंसता था बार बार, लेकिन उसके पास कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, ना स्त्री ना ही पुरुष।
वो समुद्री लहरों की टकराती आवाज़ सुन खुशी से खिलखिलाता चुप हो जाता। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई दिखे, आवाज़ दी, कौन है इस बच्चे के साथ? किसका बच्चा है? अरे कोई है यहाँ इस बच्चे के साथ? पर वहाँ कोई भी न था। उन दोनों की आवाज़ सुनकर बच्चे का ध्यान भटका। अनजान लोगों को सामने देखकर वो भयभीत सा चिल्लाया, पापा पापा पापा। उसकी खिलखिलाहट रोनी सूरत में बदल गई। देखकर प्रीतम का विगलित मातृत्व जाग उठा। वो बच्चे के पास पहुंच गई। उसने प्यार से पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे पापा, कहाँ हैं? वो रोने लगा, पापा पापा। जगताप ने पास आकर बच्चे को गोद में उठा लिया। चलो तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। पूरे सुनसान में बच्चे को वही सहारा लगा। कहाँ है पापा? पापा के पास जाना है। हाँ हाँ चलो पापा के पास। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे सिसकता हुआ बार बार दोहरा रहा था, कहाँ है पापा, कहाँ है पापा। प्रीतम ने जगताप की गोद से बच्चे को स्वयं ले लिया, दुपट्टे से उसके आंसू पूछे। उसके मन में चोर जाग उठा था। जगताप जोर जोर से आवाज़ लगाते रहे, अरे भाई कहाँ है कोई इस बच्चे का पापा? कोई है आसपास? जितनी जोर से हो सकता था उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी आवाज़ शून्य से टकरा कर रह गई थी। भले ही कुछ लोगों ने बच्चे को आते जाते देखा, लेकिन सभी अपने अपने में व्यस्त हो चले थे। एक आध ने कहा भी, हम नहीं जानते बच्चे के पापा के बारे में। प्रीतम ने बड़े अनुनय से कहा था, जगताप इस बच्चे का यहाँ तो कोई नहीं, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चलें? जगताप आश्चर्यचकित थे। कुछ वैसा ही लालच का अंकुर उनके मन में भी उगा था, जिसे उन्होंने दबा दिया। वे आश्चर्यचकित प्रत्यक्ष बोले, कमाल करती हो प्रीतम, न जाने किसका बच्चा है। बच्चा चोरी करेंगे क्या? नहीं जी, चोरी क्यों करेंगे, इसे अपना वारिस बनाएंगे उसको जी। आंसू पोंछते हुए, आंखों में प्यार का सागर लहराते हुए वो बोली थी, देखो तो कितना सोना काका है। बच्चे की पीठ सहलाते हुए थोड़ा पानी पिला और खाने के लिए बिस्कुट देकर पूछा था, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रोनी आवाज़ में बताया, गोलू। और पापा का नाम? पापा। पापा पास जाना। वो पुनः खाते खाते रोने लगा था। प्रीतम ने समझाया, चलो चलो पापा को ढूंढते हैं, तुम बहादुर बच्चे हो, देखो अभी आएंगे पापा, बस रोना नहीं, नहीं तो पापा कहीं नाराज़ होकर न चले जाएं। नहीं जाएंगे पापा, पापा आजा पापा। वो गोलू को प्यार करती तसल्ली देती चलती चली जा रही थी। उसे अपेक्षा थी जगताप के समर्थन की। जगताप जानते थे किसी बच्चे को यूँ उठा लेना कितना भारी जुर्म है, पर उस जगह किसी को उसका अभिभावक न पाकर भी गोलू को अकेला बेसहारा छोड़ देना उससे बड़ा पाप समझ रहे थे। भले आगे उसका पिता ढूंढते हुए मिल जाए, तुरंत बच्चे को सौंप चैन की सांस ले लेंगे, लेकिन यदि कोई नहीं मिला तो? चोर मन में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रीतम से कहा, इसे लेकर बाहर चलते हैं, वहाँ उसके पापा शायद मिल जाएं, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। और प्रीतम मन ही मन सोच रही थी, काश ये बच्चा उसके आंगन की शोभा बन जाए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से वे गोलू को गोद में लेकर बाहर आए थे। शिप की भीड़ में भी बच्चे को दिखाकर पूछा, कोई इस बच्चे को पहचानता है? ये बच्चा खो गया है, कोई भी इसके परिवार वाले को जानता हो तो कृपया बताएं। पर कोई उत्तर नहीं आया। दोनों के मन में विचारों का झंझावात था। एक ओर तो बच्चे को पा लेने की लालसा ठाठे मार रही थी, तो दूसरी ओर तर्क वितर्क, कौन सा ऐसा निर्दयी पिता है जो ऐसे मासूम प्यारे बच्चे को त्याग गया? अथवा कोई भीषण हादसा उसके पापा के साथ हो गया हो कि वो पास ना आ सका हो। उन्होंने तो दूर दूर तक सूनापन देखा था। रॉक से लिपटे बड़े बड़े केकड़े, आसमान में उड़ते पक्षियों के सिवा दूर दूर तक कोई ना था। किसी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। बस वही एक बच्चा था जो बेसहारा रोए जा रहा था। उसे अपने साथ ले जाना ही उन्हें श्रेयस्कर लगा था। पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने पहले रिपोर्ट कराई कि ये बच्चा उन्हें मिला है, लेकिन इसका कोई अपना नहीं मिला। उन्होंने रिपोर्ट के बाद अपने साथ रखने की भी इच्छा जाहिर कर दी थी। साथ ही कभी कोई इसको लेने वाला आ गया तो वे उसे सौंप देंगे। अनेक कार्यवाही के बाद उन्हें गोलू को साथ ले जाने की अनुमति मिली थी। गोलू सहित घूमते घामते वे अपने घर लौटे तो उनमें अपरिमित उत्साह था। बच्चों की ज़रूरत की अनेक चीज़ें तो उन्होंने घूमते समय ही इकट्ठी कर ली थीं, क्योंकि बच्चा किसी अच्छे घराने का सलीके के कपड़े जूते मोजे पहने था। गोलू पहले तो रोता रहा, लेकिन दोनों ने मिलकर उस समय उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थीं।
दोनों का प्यार पाकर वो एक लंबे अंतराल बाद अपने पापा को धीरे धीरे भूलने लगा था। फिर भी पूछ लेता कभी कभी, पापा कब आएंगे, तो वे उसे बहला देते थे। यूँ भी वो गोलू की अतीत की यादों को कुरेदना नहीं चाहते थे। उसकी मम्मी के बारे में भी कभी नहीं पूछा था, वो भी केवल पापा को याद करता था। गोलू के अतीत से एकदम अनजान वे गोलू को बड़े यत्न से बड़ा करने लगे। उनका सूना सन्नाटा भरा घर अब गोलू की बातों शरारतों की चहक से भरा था, तो रंग बिरंगे सूखते कपड़ों खिलौनों से घर खिलखिला रहा था। पूर्णता का एहसास जगताप और प्रीतम के जीवन में भर गया था। कभी कभी दोनों गोलू के अतीत में झांकने की कोशिश करते तो पापा पापा के अलावा उस मासूम के अतीत से अनभिज्ञ थे। सोचने के लिए न जाने कितने इफ्स एंड बट्स थे, पर हल कोई न था। साल तो प्रतिदिन धड़कते दिल से बीता था उनका। पता नहीं किस दिन कोई खबर गोलू के घर से आ जाए और उनके जीवन को उल्लसित करने वाला चला न जाए। परंतु नन्हे गोलू को कोई भी पूछने वाला नहीं आया, तो गोलू को उन्होंने कानूनी ढंग से गोद ले लिया था। वो अब घर का बेटा था। कभी कभी कैसी अनहोनियाँ होती हैं। जगताप दंपति को जैसे गोलू के रूप में अपने बच्चे की इच्छा पूरी हुई, तो अनायास ही प्रीतम कौर की वर्षों से बंजर पड़ी कोख भी हरिया उठी और वो माँ बनने वाली थी। लोगों को आश्चर्य हुआ, इतने वर्षों बाद उस घर में नन्ही परी की किलकारी गूंज उठी थी। नाम भी उन्होंने परी धर दिया था, परी और गोलू की जोड़ी। गोलू परी को स्कूल के बाद पूरे समय खिलाता। प्रीतम और जगताप इस जोड़ी पर निहाल थे। उसी समय पता चला जगताप का तबादला अपने गृहनगर में हो गया है, जहाँ जन्मा पला बढ़ा पढ़ाई की। वही फिर कई दोस्त वहाँ थे, फिर उसका लंगोटिया यार भी तो वहाँ था। शहर में पहुँचने के दूसरे ही दिन वे अपने दोस्त यहाँ सरप्राइज़ देने पहुँच गए थे। अचानक सामने खड़े प्रीतम और जगताप के साथ दो बच्चों को देख वो खुश हो उठा। गले मिले, हालचाल जाना था। प्रीतम फरजाना ने आपस में सुख दुख बांटे। जुनैद बोला, यार सरदार के बच्चे तो यूं ही खूबसूरत होते हैं, उस पर तूने अपने बेटे को मोना सरदार बना और भी आकर्षक बना दिया है। फिर बच्चे की ओर मुखातिब होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है छोटे उस्ताद? उसने तपाक से बताया, गोलू। वाह, क्या नाम रखा है गोलू। सच जान तेरी बहुत याद आती रही। कई पत्र भी डाले, पर तू तो सोंठ खींच कर बैठ गया था और अचानक धूमकेतु सा प्रकट हो गया है। सच, मैं बच्चों को देखकर बहुत खुश हूँ। जगताप, खुदा ने पुकार सुन ली है ना। मेरे घर भी बहनों को एक भाई मिल गया। हाँ हाँ, तब भाभी जी उम्मीद से थी। बधाई हो यार। मत पूछ जुनैद, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब भगवान के खेल भी अजीब हैं, सुनोगे तो हैरत करोगे। क्यों, इसमें हैरत की कौन सी बात है? क्या कहीं से उधार लेकर आया है क्या? परी तो पूरी भाभी का मुखौटा लेकर आई है। अपने मजाक पर उसने जोर का ठहाका लगाया था, लेकिन जगताप मायूस सा था। क्या हुआ जगताप, तू दुखी हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था, माफ़ करना भाई। नहीं जुनैद, तुम क्या मजाक करोगे? मजाक तो मेरे साथ भगवान ने किया है, उनकी अपनी तरह के मजाक हैं। जुनैद गंभीर हो गया। ऐसी क्या बात है जगताप, बताएगा भी? वही तो बता, मन को हल्का करना चाहता हूँ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में गोलू के मिलने से लेकर परी के जीवन में आने की खुशी की कहानी उसने विस्तार से बता दी। फिर बोला, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। जुनैद ने आश्चर्य व्यक्त किया, तो इसमें आखिर चिंता की क्या बात है भाई? अब क्या करना है? क्या करना है? तो सुनो असली बात, जगताप ने कहा। मेरा यहाँ तबादला होने और मेरे वहाँ से रिलीव होकर आने के कुछ दिन पहले कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन से इतने सालों बाद फ़ोन आया था। उन्होंने कहा, आप यहाँ जो गोलू नाम का बच्चा है, उसके एक हकदार आज यहाँ आए हैं। उनका कहना है गोलू उनका बेटा है। वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गए थे। कई वर्षों में जब वे स्वस्थ हुए तो उन्होंने अपने बच्चे को खोजना शुरू किया। फ़ोटो देख उन्होंने पहचाना है, जो खोए बच्चों की फाइल में लगे थे। इतना ही नहीं, गोलू को अपना बेटा कहने वाले सज्जन स्वयं आकर मुझसे मिले। उन्होंने मेरा आभार माना कि आपने मेरे पुत्र को अच्छा जीवन दिया। मैं कैसे मान लेता कि वही उसके पिता हैं, लेकिन उनकी डीएनए रिपोर्ट ने असलियत साबित कर दी है। इतना कहते कहते उसका गला भर्रा गया, आंसू बहने लगे। लेकिन भरे गले से ही उसने बताया था रुक रुक के कि कभी भी उसका इरादा बच्चे की असलियत छिपाने का नहीं था। लेकिन इतने वर्षों बाद उनकी आंखों का तारा, उनका वारिस चला जाएगा।
उन्होंने अभी तक इस सच्चाई से गोलू को और प्रीतम दोनों को भी अवगत नहीं कराया है। प्रीतम सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी, यही सोचकर मैं बेहद परेशान हूँ। 1-2 दिन बाद ही वो अपनी संतान गोलू को लेने आ रहे हैं। काश वो पहले ही ना मिला होता। पाकर खोने का दुख कैसा होता है मैं ये महसूस कर रहा हूँ। फिर उसके जैविक पिता भी कैसे छीन सकता हूँ। कहकर जगताप बच्चों जैसे बिलक बिलक कर रो उठा। जुनैद उसे संभालने की कोशिश तो कर रहा था, परंतु स्वयं उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने मित्र को इस समय सांत्वना दे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी वारिस। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।